अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलेराना। वेलकम करती हूं आपको गार्डनिंग विद गुलेराना में। आज हम लगाएंगे बैंगन का पौधा। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें, वीडियो को फ्रेंड और फैमिली के साथ लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। ये है हमारे पास फ्रेश बैंगन। बैंगन के पौधे में एक ज़बरदस्त आयरन होता है। ये देखें, हमारे पास ये गोल बैंगन है। गोल बैंगन को ग्रो करने के लिए हमें चाहिए होंगे बैंगन के सीड। तो सीड इसके जो अंदर हैं वो तो अभी कच्चे हैं, तो इसलिए हम पैकेट के सीड इस्तेमाल करेंगे। तो ये हैं बैंगन के सीड। बैंगन के सीड कुछ इस तरह के होते हैं। बैंगन के ये पैकेट के सीड हैं, इनसे बैंगन ज़्यादा अच्छे ग्रो होंगे, क्योंकि पैकेट के सीड से अगर हम फ्रेश बैंगन में से सीड लेंगे तो वो सीड अभी कच्चे होंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारे बैंगन हो सकता है सही से ग्रो ना हो सके, पौधा सही से उगेगा ही नहीं। तो इसलिए हम पैकेट के सीड इस्तेमाल कर रहे हैं। पैकेट के सीड जो होते हैं इनको मेडिसिन लगी हुई होती है, जिससे ये सीड काफी अरसे तक खराब नहीं होते और ग्रो भी अच्छे होते हैं। बैंगन के सीड लगाने के लिए हमें सबसे पहले एक पॉट लेंगे इस तरह का। ये एक प्लास्टिक का मेरे पास पॉट है। ये देखें, इसमें काफी ज्यादा नीचे सुराख हैं। इन सुराखों को बंद करने के लिए हम पत्थरों का इस्तेमाल करेंगे। अगर पत्थर नहीं है आपके पास तो आप कागज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। टूटे हुए गमले के टुकड़े भी डाल सकते हैं। कोई सी भी इनमें से चीज रख के आप सुराखों के ऊपर रख दें। सुराखों में से पानी भी निकलना जरूरी है, लेकिन इनको ऊपर से किसी भी हम चीज से, पत्थरों को इस तरीके से हम सुराखों के ऊपर हम पत्थर रखेंगे सुराख बंद करने के लिए, लेकिन इनका पानी भी साथ साथ जब पानी देंगे हम तो पानी भी सुराखों में से निकलता रहेगा। तो जो पौधे के लिए जरूरी होता है, पोट में से पानी निकलना भी चाहिए। इस तरह हमारा पौधा भी खराब नहीं होगा। पत्थर हमारे सेट हो गए हैं। अब पोट को हम साइड पे कर देते हैं। अब मिट्टी तैयार कर लेते हैं। 1 कप गार्डन सॉइल का लेंगे, यानी सिंपल मिट्टी। ये वही मिट्टी है जो हमारे पार्कों में या प्लॉट्स में होती है। तो ये 1 कप है, यानी 50% हम मिट्टी गार्डन सॉइल लेंगे, 30% हम गोबर की खाद का लेंगे। गोबर की खाद इसमें डालेंगे, ये नर्सरी से हमें आसानी से मिल जाती है। 20% सैंड यानी रेत, ये वही रेत है जो घर बनाने में इस्तेमाल की जाती है, रेत डाल देंगे। इसके बाद हम ½ टीस्पून हल्दी का डालेंगे। ये पौधों को फंगस से बचाती है। तो हल्दी अगर नहीं डालना चाहते, इसकी जगह आप नीम खली पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या जली हुई लकड़ी की राख भी डाल सकते हैं। इन तीनों चीजों में से आप एक चीज का इस्तेमाल जरूर करें। अगर नहीं करेंगे पौधा तो फिर भी ग्रो करेगा, लेकिन फंगस से बचाने के लिए हम ये डालते हैं, क्योंकि फंगस लगने से पौधे हमारे खराब हो जाते हैं। हल्दी जो है वो फंगस लगने से बचाएगी पौधे को। मिट्टी को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। मिट्टी हमारी अच्छी तरह मिक्स हो चुकी है। अब पोट के अंदर हम मिट्टी को डाल देंगे। अब थोड़ा सा ना पोट को मैं मिट्टी से खाली रखूंगी, ऊपर तक मिट्टी नहीं भरूंगी इसके अंदर, क्योंकि इसके ऊपर एक खास तरीका मैंने करना है जिससे बैंगन हमारे ग्रो होंगे, बहुत अच्छे से ग्रो होंगे। तो वो मैं अब आपको करके दिखाती हूँ कि आपने बैंगन के सीड जब लगाने हैं तो इस तरीके से लगाएं, तो आपके लाजमी ग्रो होंगे सीड बहुत अच्छे। क्योंकि अगर आम तरीके से लगाएंगे तो हो सकता है सीड आपके ग्रो ना हो, क्योंकि बैंगन का सीड लगाने के लिए खास टेक्निक करनी पड़ती है। ये बाकी पौधों से थोड़ा सा हटकर इसको हमें लगाना पड़ता है। तो ये देखें, पोट को हमने मिट्टी से फिल कर लिया है। जितनी मिट्टी हमें जरूरत थी उतनी हमने डाल लिया है। थोड़ा सा पोट हमने ऊपर से खाली रखा है। अब जो खास एक तरीका मैंने करना था बैंगन के सीड लगाने के लिए, वो ये है। ये आप तवज्जो से देखें, ये है मेरे पास गोबर की खाद, जो इसकी एक बारीक लेयर मैं मिट्टी के ऊपर लगा दूंगी गोबर की खाद की। ये देखें, इसको अच्छी तरह से ऊपर सेट कर लें मिट्टी के। ये एक बारीक लेयर हमने लगाई है गोबर की खाद की। अब डालेंगे जी इसके अंदर हम बैंगन के सीड। तो बैंगन के सीड, ये देखें, ये बैंगन के सीड है। तो ये 10 से 12 सीड मैं इसके अंदर गोबर की खाद के ऊपर डाल दूंगी। थोड़े थोड़े फासले पर सीड हम डालेंगे। ये इस तरीके से सीड डालते जाएं। ये तकरीबन 10 से 12 सीड हैं जो मैंने लगा दिए हैं। अब क्या करेंगे कि हम फिर से गोबर की खाद की एक बारीक लेयर इन सीडों के ऊपर डाल देंगे। तो ये देखें, अब मैं ये करूंगी कि जो बैंगन के सीड है ना, इनके ऊपर दोबारा से गोबर की खाद की एक बारीक लेयर
लगा दूंगी, क्योंकि इनको ऊपर से हमने कवर भी करना है तो हम गोबर की खाद से ही, यानी कि आपने ये टेक्निक लाजमी करनी है। तो मिट्टी तैयार करके हमने डाल दी, फिर उसके ऊपर गोबर की खाद की एक बारीक लेयर लगाई, फिर हमने सीड डाले। अब दोबारा से हम गोबर की खाद की एक बारीक लेयर ऊपर से लगा दी है। तो अब हम देंगे इसको जी पानी। पानी स्प्रे बोतल से ही दें, खुले बर्तन से पानी ना दें, क्योंकि खुले बर्तन से पानी देंगे तो सीड जो है वो हमारे बैंगन के अपनी जगह से हिल जाएंगे। उससे क्या होगा कि वो पौधा जो है वो फिर सीड इधर उधर हो जाएंगे तो वो सही से ग्रो नहीं होगा, इसलिए स्प्रे बोतल से ही पानी दें। अब इस पोट को मैं ऐसी जगह पर रखूंगी जहां शेडी एरिया हो। शेडी एरिया में रखेंगे, धूप वाली जगह पर आपने बिल्कुल नहीं रखना। तो ये देखें हमारे बैंगन के सीड माशाल्लाह से निकल आए हैं बहुत अच्छे से, और बल्कि अभी आहिस्ता आहिस्ता निकल रहे हैं, अंदर ही छोटे छोटे सीड इसके निकल रहे हैं। आपको नजर आ रहा होगा, ये अभी और ज्यादा सारे पौधे ग्रो होंगे। बैंगन का पौधा निकल आया और इसके साथ इसका सीड भी लगा हुआ है इसके ऊपर ही। 12 दिन के बाद हमारे बैंगन के पौधे निकल आए हैं। 10 से 12 सीड हमने लगाए थे और कुछ पौधे हमारे निकल आए हैं और कुछ अभी निकल रहे हैं। वो ये देखें अभी मिट्टी के अंदर छोटे छोटे पौधे नजर आ रहे हैं, ये भी आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो जाएंगे। अभी भी हम इसको शेडी एरिया में ही पोट को रखेंगे, क्योंकि सीड अभी कुछ निकल आए हैं और कुछ निकल रहे हैं, इसलिए तो इनको धूप में बिल्कुल नहीं हम रखेंगे। 3 से 4 पत्तियां जब निकल आए तो इसको ट्रांसप्लांट हम करेंगे बड़े पोट में। अब बड़ा पोट कम से कम 18 इंच का इसके लिए होना चाहिए। अब पौधे को स्प्रे बोतल से पानी दे देते हैं। पानी गर्मियों में तो रोजाना ही तकरीबन देना पड़ता है, क्योंकि मिट्टी बहुत जल्दी खुश्क हो जाती है। जब भी मिट्टी आपको खुश्क महसूस हो आप पानी इसको दें। बैंगन हमारे खाने में सेहत के लिए बहुत अच्छा है। बैंगन गर्मी के मौसम और सर्दी के मौसम दोनों में ही ग्रो किया जाता है, और ये हमारी सेहत के लिए भी खाने में बहुत अच्छा है। आयरन होता है इसमें जबरदस्त किस्म का, तो इसको जरूर खाया करें बैंगन को पकाकर। बैंगन का बहुत ही मजे का बैंगन का भरता भी तैयार होता है और लोग बहुत शौक से खाते हैं। बैंगन को लगाने का जो सबसे अच्छा मौसम है फरवरी से लेकर अगस्त तक लगा सकते हैं। उसके बाद फिर आप अक्टूबर से लेकर नवंबर तक लगा सकते हैं। इसमें बैंगन इन महीनों के अंदर बैंगन बहुत अच्छे से ग्रो होगा। गर्मी सर्दी दोनों में ही बैंगन की सब्जी खाई जाती है। तो आप भी अपने घर में बैंगन जरूर लगाएं, और जिस तरीके से मैंने ग्रो किए हैं बहुत ही सिंपल आसान तरीके से हमने बैंगन को ग्रो किया है। आप भी इसी तरीके से बैंगन के जो सीड ग्रो करें, सीड लगाएं, तो आपके भी बैंगन बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। तो आप इस तरीके से अपने घर में बड़ी ही आसानी से बैंगन लगा सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए पौधे के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।